हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने बताया जैसे मारवाड़ के इतिहास के बारे में, तो जो मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह जी हुए थे, जिन्होंने 1843 से लगा करके 1873 तक 30 साल तक मारवाड़ पर शासन किया और उन्होंने 30 शादियां भी की थी। उनकी जो 3 बेटियां थी, मारवाड़ नरेश महाराजा तखत सिंह जी की 3 जो बेटियां थी राजकुमारियां थी, वो तीनों ही जयपुर के राजा सवाई राम सिंह जी को ब्याही थी। ये भी अपने आप में एक अद्भुत घटना है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विवाह विक्रम संवत 1909 अर्थात 1853 ईस्वी को बाईजी लाल चांद कंवर जी का विवाह जयपुर के महाराजा के साथ में हुआ। हालांकि जयपुर के महाराजा को विवाह हेतु रीवा भी जाना था, लेकिन पहले उनको जोधपुर बुलाया गया और उनको जोधपुर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पीलवा के चंपावत जीवराज जी की, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। और आगे चल करके इनके तीनों बेटों को जयपुर में कनौता, नायला और साथा की जागीर मिली। जनरल अमर सिंह बड़े प्रसिद्ध थे, जिनकी डायरियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके मुताबिक जब जयपुर महाराजा बारात लेकर जोधपुर आए, तब 5000 बाराती उनके साथ में थे। हाथी पर सवार होकर के जेठ सुद 13 को वे किले पर विवाह हेतु दुल्हा बनकर आए। तब बालकृष्ण जी मंदिर के जो पास अभी विद्यमान है बालकृष्ण मंदिर, उनके पास में पहुंचते ही मूसलाधार बरसात आरंभ हो गई। मूसलाधार बरसात के कारण लवाजमा इधर उधर होने लगा तथा बिखर गया। महाराजा का हाथी पदमसर की घाटी चढ़ने लगा। तब वहां खड़े श्रीमाली ब्राह्मण बोहरा रामसा और छोगो जी ने हाथी के दोनों दांत पकड़कर हाथी को फतेह पोल के आगे लेकर के आए। महाराजा इससे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उनको डेरे पर बुलाया और पारितोषिक देकर के उनका बहुमान किया गया। महाराजा की पोशाक पूरी तरह भीग गई थी। उनसे निवेदन किया गया कि वो दूसरी पोशाक पहने, लेकिन महाराजा राम सिंह जी ने कहा कि दूल्हे की पोशाक बदली नहीं जाती है और बदलने का कोई रिवाज नहीं है। अतः वे गीली पोशाक में ही विवाह के मंडप में पहुँचे तथा फेरे भी गीले पोशाक में ही लिए। सर प्रताप अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हाथी के ओहदे पर पानी भर गया था तो महाराजा बाल सुलभ होकर के उसमें खेलने लग गए। जयपुर महाराजा राम सिंह जी दूसरी बार विवाह करने के लिए 10 साल बाद में जोधपुर आए। वो था विक्रम संवत 1920 अर्थात 1863 ईस्वी को जोधपुर आए थे और महावद 9 को विवाह हुआ। बाराती बिलाड़ा तक जो आए थे, तब तक बारातियों की संख्या 16,000 थी, लेकिन बिलाड़ा से आगे ज्यों-ज्यों मारवाड़ में जोधपुर की तरफ आगे बढ़ने लगी बारात, तो मारवाड़ के लोग उसमें शामिल होते गए और जोधपुर पहुंचते पहुंचते बारातियों की संख्या दोस्तों 1 लाख हो गई। जी हाँ, 1 लाख बाराती हो गए। यह दृश्य अत्यंत ही यादगार था। उस विवाह का साक्षी बनने के लिए जैसे पूरा मारवाड़ी उमड़ पड़ा हो। महाराजा तखत सिंह जी ने अपने बाद की दोनों राजकुमारियां इंद्र कंवर व केसर कंवर का विवाह जयपुर महाराजा से किया। बारात 29 दिनों तक रुकी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खूब मेहमान नवाजी हुई। जोधपुर राज्य की हकीकत बही में लिखा है कि एक दिन एकादशी के दिन बारातियों ने उपवास रखा और जब ये समाचार महाराजा तखत सिंह जी को मिला तो तत्काल पेड़ा और मिठाई का प्रबंध करवाया। बही में लिखा है कि बारातियों को कई दिनों तक जीमण में लड्डू व मिठाई का भोजन दिया गया और उसके बाद में बारातियों ने एक दिन महाराजा से निवेदन किया कि उन्हें सब्जी रोटी खाने की इच्छा है और व्यवस्था में भोजन में वो परोसा जाए। तो महाराजा ने तत्काल प्रबंध किया और सब्जी रोटी और शानदार चटनी और अचार प्रस्तुत किया गया। जोधपुर महाराजा तखत सिंह जी की इच्छा थी कि बारात होली तक रुके, परंतु फागुन वद चौथ के दिन बारात विदा हुई। मारवाड़ की यह सबसे लंबी रुकने वाली बारात थी। इससे जुड़ी अनेक कहानियां आज भी प्रचलित है, जो बुजुर्ग गांवों में इसको बहुत रुचिपूर्ण तरीके से सुनाते हैं। जयपुर महाराजा राम सिंह जी को फोटोग्राफी का खूब शौक़ था। उन्होंने प्रवास के दौरान यहाँ पर जगह जगह जाकर के शानदार फोटोग्राफी की, जो आज भी उसको देखते हैं तो हमको इतिहास का बोध होता है और वे फ़ोटो जोधपुर के प्रथम छायाचित्र माने जाते हैं और प्रमाण भी मिलता है। सर प्रताप राम सिंह जी के बहुत खास थे और वो खूब जयपुर रहते थे। वहाँ से उन्होंने प्रशासनिक दक्षता हासिल की, जिसका लाभ उसके बाद की आने वाली मारवाड़ की 4 पीढ़ियों के राजाओं को मिला और उसके बाद से बहुत सारा विकास और प्रशासनिक कार्य भी हुआ। ये तो दोस्तों ये थी रोचक जानकारी महाराजा तखत सिंह जी के राजकुमारियों के विवाह की। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।